एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 3। देखिए फंक्शन को डिफाइन करके दिया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 3 इज कंटिन्यूअस। ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है एट एक्स इज इक्वल टू 0 के ऊपर कंटिन्यूअस है, ये एक क्वेश्चन है। फिर एट एक्स इज इक्वल टू माइनस 3 ये दूसरा क्वेश्चन है। एंड एट एक्स इज इक्वल टू 5, एक्स इज इक्वल टू 5, अलग अलग 3 पॉइंट दिए हुए हैं। तीनों पॉइंट पे आपको अलग अलग इसकी कंटिन्यूटी टेस्ट करना है, कंटिन्यूटी प्रूव करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। और फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है? अगर उसका ग्राफ ड्रा किया जाए तो वो ग्राफ के अंदर कोई ब्रेक या कोई गैप नहीं आना चाहिए। तो अपन ग्राफ ड्रा नहीं करेंगे, अपने पास में डेफिनेशन है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो जाए, एफ ऑफ ए हो जाए तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, या लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ ए हो जाए तो भी फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि ये फंक्शन की डेफिनेशन में लिख लेता हूं यहाँ पर, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 3। ये फंक्शन है, इसकी कंटिन्यूटी, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है अलग अलग पॉइंट के ऊपर, ये अपने को प्रूव करना है। तो सबसे पहला पॉइंट दिया है एट एक्स इज इक्वल टू 0, तो एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो जब भी आपको कंटिन्यूटी को टेस्ट करना रहेगा या कंटिन्यूटी को प्रूव करना रहेगा तो सबसे पहले आप फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे एफ ऑफ ए की। ए के प्लेस में यहाँ पे 0 दिया हुआ है तो आपको एफ ऑफ 0 की वैल्यू निकालना है, तो निकालो। देयरफॉर एफ ऑफ 0 क्या हो जाए, यहाँ पे आप x के प्लेस पे 0 रख दिए अपन ने, तो इधर भी आपको x के प्लेस पे 0 रखना पड़ेगा। तो ये 5x माइनस 3 मैंने यहाँ ये लिख दिया है। अब आपने इस साइड में x के प्लेस पे 0 रखें तो आप इधर भी x के प्लेस पे 0 रख दो। ये क्या हो जाएगा, 5 इंटू 0 माइनस 3। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू 0 0 हो जाएगा और ये माइनस 3 आ जाएगा। देखिए फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई आपकी, एफ ऑफ 0 क्या आ गया, माइनस 3, और माइनस 3 एक रियल वैल्यू है। अगर कभी यही नॉट डिफाइंड आ जाता तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस जाता, लेकिन ये रियल वैल्यू आ गई, मतलब इसकी कंटिन्यूटी अपन आगे टेस्ट करेंगे। तो अब देखो, अब यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। अब ये कितने पॉइंट दिए हुए हैं ये बताओ, x इज इक्वल टू 0 कितनी वैल्यू है, एक अकेली वैल्यू है x इज इक्वल टू 0। बेटा बात नहीं करो, एक अकेली वैल्यू है x इज इक्वल टू 0, और जब भी एक अकेली वैल्यू रहेगी तो आपको डायरेक्ट लिमिट निकालना है। तो अपन ने फंक्शन की वैल्यू तो निकाल ही लिया एफ ऑफ 0, अब आप डायरेक्ट लिमिट निकाल लो एट एक्स इज इक्वल टू 0 के ऊपर। एंड लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, और एफ ऑफ x की वैल्यू कितनी है, 5x माइनस 3। ये अब देखो इस लिमिट को सॉल्व करना है, लिमिट को सॉल्व करना आपको मालूम है, ये x टेंड्स टू 0 का मतलब ये है कि x जो है वो 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है। एग्जैक्टली 0 की इक्वल नहीं होगी x की वैल्यू, 0 से थोड़ी सी कम होगी या थोड़ी सी ज्यादा होगी, लेकिन उसकी लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, x इज इक्वल टू 0 रख देते हैं। लेकिन x एग्जैक्टली 0 के इक्वल है। लेकिन अब ये x इज इक्वल टू 0 आपको कब रखना रहता है, यहाँ की वैल्यू आपको देखना पड़ता है कि x की वैल्यू अगर अपन 0 रख दें तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म में नहीं जाना चाहिए। अब इनडिटर्मिनेट फॉर्म 7 होते हैं, 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म होते हैं। इनडिटर्मिनेट मतलब उसकी वैल्यू ना 0 होती, ना 1 होती, ना इन्फिनिटी होती, कुछ नहीं, तो उसको इनडिटर्मिनेट बोला जाता है। अब इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या क्या होती है, एक होता है 0/0 नहीं आना चाहिए। अगर अपन x की ये वाली वैल्यू रख दे 0 इसके अंदर तो 0/0 फॉर्म नहीं आना चाहिए, ज्यादातर यही चलेगा। 0/0 फॉर्म को इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलते हैं, उसको वैसे ही लिखा जाता है इनडिटर्मिनेट। और एक होता है इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, अगर ऊपर भी इन्फिनिटी आ जाए और नीचे भी इन्फिनिटी आ जाए तो ये भी इनडिटर्मिनेट होता है। ऐसे 5 और होते हैं। 5 क्या होते हैं, एक होता है कि 0 इंटू इन्फिनिटी, अगर आप कहीं पे आपको सिचुएशन ऐसी मिलती है तो इसको भी इनडिटर्मिनेट बोला, इसको आप 0 भी नहीं बोल सकते, इसको आप इन्फिनिटी भी नहीं बोल सकते, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। एक होता है आपका 0 की पावर 0, ये भी इनडिटर्मिनेट होता है। 0 किसी चीज की पावर 0 को अपन 1 ले लेते हैं, लेकिन 0 की पावर 0 को आप 1 नहीं ले सकते, ये इनडिटर्मिनेट कहलाता है। एक कहलाता है आपका प्लस इन्फिनिटी और उसमें से इन्फिनिटी को माइनस कर रहे हैं, प्लस इन्फिनिटी माइनस, प्लस इन्फिनिटी में से माइनस इन्फिनिटी माइनस करके कुछ मिलेगा नहीं आपको, ये इनडिटर्मिनेट है। और एक होता है 1 रेज़ टू द पावर इन्फिनिटी, ये भी आपका इनडिटर्मिनेट। इतने की आपको जरूरत नहीं है, 7 की आपको 2 की जरूरत पड़ती है। 2 में भी आपको 2 की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक ही की जरूरत पड़ती है, 0/0।
और कहीं पे इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी भी आ जाता है, कॉम्पिटिशन के क्वेश्चन में आ जाता है इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। तो ये दो को इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी और जीरो अपॉन जीरो को इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं। तो अब हम यहाँ पर x इज इक्वल टू जीरो रख सकते हैं, लेकिन आपको देखना है कि वो इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं होना, मतलब जीरो अपॉन जीरो नहीं आना चाहिए। तो देखो इसमें तो डिनोमिनेटर है ही नहीं, तो जीरो अपॉन जीरो आने का सवाल ही नहीं उठता, तो आप डायरेक्ट x की वैल्यू रख दो। और कभी इनडिटरमिनेट दिखाई दे आपको जीरो अपॉन जीरो या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, उस कंडीशन में डायरेक्ट वैल्यू नहीं रखते, आपको उसको सॉल्व करना पड़ता है। सॉल्व करके उसके नीचे की क्वांटिटी को हटाना पड़ता है ताकि वो जीरो अपॉन जीरो फॉर्म से हट जाए, उसके बाद x की वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ पे तो डिनोमिनेटर है ही नहीं, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप x की वैल्यू रख दो। 5 इंटू जीरो माइनस थ्री, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू जीरो जीरो हो जाएगा, तो ये माइनस थ्री हो जाएगा। अब देखो क्लियरली ये जो लिमिट है, लिमिट एक्स टेंड्स जीरो, एफ ऑफ एक्स माइनस थ्री के इक्वल आया और एफ ऑफ जीरो की वैल्यू भी माइनस थ्री के इक्वल आ गई। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो। देख रही है आपको दोनों वैल्यू माइनस थ्री के इक्वल आ गई, ये भी माइनस थ्री आ गया लिमिट, और ये एफ ऑफ जीरो भी माइनस थ्री आ गया। देखो लिमिट एक्स टेंड्स जीरो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो आ गया। इसका मतलब ये है कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर f is continuous at x is equal to 0। x is equal to 0 के ऊपर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये अपन ने प्रूव कर दिया एक पार्ट। अभी दूसरा करना है। अब क्या बोल रहा है, एट x is equal to माइनस थ्री पे भी करना है। ले लो, एट x is equal to माइनस थ्री। तो सबसे पहले आपको फंक्शन की वैल्यू निकालना है, तो एफ ऑफ माइनस थ्री निकालो पहले। एफ ऑफ माइनस थ्री इज इक्वल टू 5x माइनस थ्री, ये दिया है फंक्शन। अब आपने इधर x के प्लेस में माइनस थ्री रखे, तो इधर भी माइनस थ्री रख दो। ये क्या हो जाएगा, 5 इंटू माइनस थ्री माइनस थ्री। इसको सॉल्व करेंगे, 5 थ्री जा माइनस 15 और माइनस थ्री माइनस 15 माइनस 18 हो जाएगा। देखो ये माइनस 18 जो है ये रियल वैल्यू है, नॉट डिफाइंड नहीं है, मतलब इसकी लिमिट निकालना पड़ेगा। अब देखो कि x इज इक्वल टू माइनस थ्री कितनी वैल्यू है, सिंगल वैल्यू है, एक ही वैल्यू है। जब एक ही वैल्यू रहती है तो अपन डायरेक्ट लिमिट निकालते हैं, तो x टेंड्स टू माइनस थ्री के लिए आप इसकी लिमिट निकालो, एंड लिमिट x टेंड्स टू माइनस थ्री एफ ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू माइनस थ्री, और यहाँ फंक्शन की वैल्यू रख दो, क्या है 5x माइनस थ्री। अब देखो x टेंड्स टू माइनस थ्री मतलब x इज इक्वल टू माइनस थ्री रखने अगर अपन रखते हैं तो ये जीरो अपॉन जीरो फॉर्म नहीं आएगा, इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आ रहा, डिनोमिनेटर में तो कुछ है नहीं, तो डायरेक्ट आप x की वैल्यू माइनस थ्री रख दो। तो 5 इंटू माइनस थ्री और ये माइनस थ्री, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 15 माइनस थ्री माइनस थ्री माइनस 15 माइनस थ्री माइनस 15 माइनस 18। अब क्लियरली देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस थ्री, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू भी माइनस 18 आ गई, एफ ऑफ माइनस थ्री की वैल्यू भी माइनस 18 आ गई, दोनों वैल्यू इक्वल आ गई, मतलब ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। क्लियरली ये लिखते चलेंगे ऐसा, लिमिट x टेंड्स टू माइनस थ्री एफ ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस थ्री, दोनों की वैल्यू माइनस 18 आई, तो देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू माइनस थ्री। x इज इक्वल टू माइनस थ्री के ऊपर ये फंक्शन कंटिन्यूअस आ गया। अब एक और पूछ रहा है वो, एक और बोल रहा है, कौन सा, एट x इज इक्वल टू 5 के ऊपर भी टेस्ट करना है, तो इसको भी करेंगे। एट x इज इक्वल टू 5, सबसे पहले अपन फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, एफ ऑफ 5 की वैल्यू निकालो। एफ ऑफ 5 इज इक्वल टू 5x माइनस थ्री है, आपने x के प्लेस पे इधर 5 रखे, इधर भी 5 रख दो। 5 इंटू 5 माइनस थ्री, इसको सॉल्व करेंगे, 5 5 से 25 माइनस थ्री करेंगे, 25 माइनस थ्री अपने यहाँ पे 22 हो जाता है ना, 22 होगा भाई, हो गया 22। आप ये देखो ये 22 आपकी रियल वैल्यू आ गई, मतलब ये फंक्शन की कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे अपन अब लिमिट के थ्रू। अगर ये कभी नॉट डिफाइंड आ जाए तो डिसकंटिन्यूअस हो जाए। आप देख के बताओ x इज इक्वल टू 5 सिंगल वैल्यू है या एक से ज्यादा वैल्यू, सिंगल वैल्यू। जब भी सिंगल वैल्यू रहेगी तो अपन डायरेक्ट लिमिट निकालेंगे, एंड लिमिट x टेंड्स टू 5 एफ ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 5 और एफ ऑफ x की वैल्यू है 5x माइनस थ्री। अब देखो अपन x की वैल्यू 5 रखना चाहते हैं, रखने के पहले देख लो कि डिनोमिनेटर में तो कुछ है ही नहीं, तो जीरो अपॉन जीरो फॉर्म आएगा नहीं, तो आप डायरेक्ट वैल्यू रख दो, x के प्लस 5 रख दो, तो 5 इंटू 5 माइनस थ्री
इसको सॉल्व करेंगे तो ये 25 माइनस थ्री, 25 माइनस थ्री करेंगे तो 22। अब देखो क्लियरली लिमिट एक्स टेंड्स टू 5, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू भी 22 आ गया, एफ ऑफ 5 भी आपका 22 आ गया। तो क्लियरली लिमिट x टेंड्स टू 5, एफ ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ 5, दोनों वैल्यू इक्वल आ गई। इसका मतलब ये हो गया देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 5। अब देखिए तीनों पॉइंट के ऊपर अपन ने कंटिन्यूअस प्रूव कर दिए, एट x इज इक्वल टू 5 पर भी कर दिए, एट x इज इक्वल टू -3 पे भी कर दिए, एट x इज इक्वल टू 0 पे भी लिख दिए। तो अब आप इसको हैंड्स प्रूफ लिख दो, तीनों पॉइंट पे कर दिए अपन ने, तो फाइनली लिख दो हैंड्स प्रूफ। हमने प्रूव कर दिए कि जो गिवन फंक्शन था वो x इज इक्वल टू 0 के ऊपर, x इज इक्वल टू -3 पर और x इज इक्वल टू 5 के ऊपर कंटिन्यूअस हो गया। तो ऐसे आपको कंटिन्यूटी को टेस्ट भी करना और ऐसे आप प्रूव भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, examine the continuity of the function f of x is equal to 2x square minus 1 at x is equal to 3। देखिए एक फंक्शन दिया हुआ है आपको f of x is equal to 2x square minus 1। इस फंक्शन की कंटिन्यूटी हमको एग्जामाइन करना है या टेस्ट करना है किसके ऊपर, एट x is equal to 3 के ऊपर। मतलब x is equal to a रहता है, a के प्लेस में यहाँ पे 3 दिया हुआ है, तो इस x is equal to 3 के ऊपर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है ये अपने को चेक करना है। तो फंक्शन की कंटिन्यूटी टेस्ट करने के लिए या उसकी कंटिन्यूटी को चेक करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो पॉइंट दिया हुआ है उसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं। वो वैल्यू रियल वैल्यू आना चाहिए, रियल वैल्यू आएगी उसके बाद फिर अपन उसकी लिमिट कैलकुलेट करेंगे। तो जो फंक्शन है मैं उसको लिखता हूँ पहले, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वेयर माइनस 1, ये फंक्शन है। इसकी कंटिन्यूटी टेस्ट करना हमको एट x इज इक्वल टू 3 के ऊपर। जो x इज इक्वल टू a रहता है अपना, a के प्लेस पे वैल्यू 3 दी हुई है, तो x इज इक्वल टू 3 है, मतलब x इज इक्वल टू a के प्लेस पे 3 है, तो f ऑफ 3 की वैल्यू पहले निकाल ले। सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू निकालना है इस पॉइंट के ऊपर, तो देयरफॉर f ऑफ 3 इज इक्वल टू, अब आपने यहाँ पर x के प्लेस पे 3 रख दिए तो आप इधर भी x के प्लेस पे 3 रख दो, हो जाएगा 2 इंटू 3 स्क्वेयर माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 माइनस 1, 18 माइनस 1 17 हो जाएगा, और 17 जो है वो एक रियल वैल्यू है। अब फंक्शन की वैल्यू तो आ गई एट x इज इक्वल टू 3 के ऊपर। अब इसकी लिमिट, अब यहाँ पर x इज इक्वल टू 3 केवल एक पॉइंट दिया है, a के प्लेस पे 3 है, केवल सिंगल वैल्यू है अपने पास में x की। जब x की सिंगल वैल्यू रहती है तो हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट लिमिट निकालते हैं, और x की वैल्यू ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू ऐसी दी हो तो फिर अपन लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे सिंगल वैल्यू है x की, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिमिट निकालेंगे, एंड लिमिट x टेंड्स टू a के प्लेस पे 3 है, f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 और f ऑफ x की वैल्यू है अपने पास में 2x स्क्वेयर माइनस 1, 2x स्क्वेयर माइनस 1। अब देखिए x टेंड्स टू 3 मतलब x इज इक्वल टू 3 अपने को रखना है, लेकिन रखने के पहले अपन ये देख लेते हैं कि अगर अपन इसमें x की वैल्यू रखें तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं होना चाहिए। इनडिटर्मिनेट फॉर्म 0/0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी इस टाइप का कुछ नहीं होना चाहिए। तो इसमें तो डिनोमिनेटर में कुछ है ही नहीं, तो 0/0 फॉर्म आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो उस कंडीशन में जब 0/0 फॉर्म से ये हट गया या 0/0 फॉर्म में नहीं है तो अपन x की वैल्यू डायरेक्ट रख देते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे अपन ये x की वैल्यू, यहाँ की वैल्यू अगर इस फंक्शन के अंदर रखेंगे तो वो कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म दिखाता है 0/0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। उस कंडीशन में x की वैल्यू ना रख के पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, और जब वो 0/0 फॉर्म से या इनडिटर्मिनेट फॉर्म से हट जाता है उसके बाद आपको x टेंड्स टू में जो भी वैल्यू रहेगी वो वैल्यू रखना पड़ता है। तो यहाँ पे तो डिनोमिनेटर कुछ है ही नहीं, तो 0/0 फॉर्म आने का सवाल ही नहीं उठता, तो डायरेक्ट मैं x के प्लेस पे 3 रख के इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो विच इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स के प्लेस पे 3 रखो, इसका स्क्वायर माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 माइनस 1, 18 माइनस 1 17। क्लियरली देखो फंक्शन की लिमिट भी 17 आ गई और एफ ऑफ 3 की वैल्यू भी 17 है, दोनों वैल्यू इक्वल आ गई। तो क्लियरली लिमिट x टेंड्स टू 3, f of x
इज इक्वल टू एफ ऑफ 3। जब लिमिट की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 3 के ऊपर इक्वल आ गई, इसका मतलब ये है कि ये जो फंक्शन है एक्स इज इक्वल टू 3 के ऊपर कंटिन्यूअस है। देयरफॉर एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 3। बस यही हमको कंटिन्यूटी इसके एग्जामाइन करना था या टेस्ट करना था, अपने कर लिया। आप चेक करके देखेंगे इसका आंसर। तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, एग्जामाइन द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर कंटिन्यूटी। नीचे कुछ फंक्शन दिए हुए ABCD, तो आपको क्या करना है, कंटिन्यूटी के लिए इसका एग्जाम लेना, आपको एग्जामाइन मतलब कंटिन्यूटी इसकी टेस्ट करना है आपको। अब पार्ट ए है इसका, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5। अब यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है, केवल एक फंक्शन दिया हुआ है। अब कंटिन्यूटी टेस्ट करने के लिए अपने को एक पॉइंट की भी जरूरत पड़ेगी, कम से कम एक पॉइंट तो चाहिए अपने को, कोई पर्टिकुलर पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए चाहिए, तभी तो अपन उसकी कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे उस पॉइंट के ऊपर। तो आप यहाँ पे पॉइंट गिवन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा था कि एक्स इज इक्वल टू 3 दिया था या -2, 5 कुछ भी अपने पास में पॉइंट था। अब यहाँ पे केवल फंक्शन दे दिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5। अब अपने को इसकी कंटिन्यूटी टेस्ट करना है, तो कंटिन्यूटी टेस्ट करने के लिए अपने को कोई पॉइंट चाहिए। तो पॉइंट अब यहाँ पे गिवन है नहीं, तो हम क्या करेंगे, एक पॉइंट सपोज कर देंगे, लेट एक्स इज इक्वल टू ए ले लेता हूं, और ए बिलोंग्स टू कोई रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ये 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, -1 हो सकता है, √3 हो सकता है, 1/2 हो सकता है, -1/2 हो सकता है। मैंने कोई भी रियल वैल्यू दे दी। अब इस x इज इक्वल टू ए के ऊपर अपन इसकी कंटिन्यूटी टेस्ट करके देख लेते हैं। तो कंटिन्यूटी टेस्ट करने के लिए सबसे पहला काम अपना क्या रहता है कि फंक्शन की वैल्यू निकालना अपने को इस पॉइंट के ऊपर। पॉइंट क्या अपने पास में a, और a कोई भी रियल वैल्यू होगी। तो सबसे पहले एफ ऑफ ए निकालते हैं। एफ ऑफ ए इज इक्वल टू, अब आपने इधर x के प्लेस पे a रख दी यहाँ पर, तो आप इसमें भी x के प्लेस पे a रख दो, या यहाँ पे पहले x माइनस 5 लिख लो चाहो तो, और अब रख दो। अब आपने यहाँ पे a रखे थे x के प्लेस पे, तो यहाँ भी a रख दो। डायरेक्ट भी रख सकते हैं a माइनस 5। एफ ऑफ ए की वैल्यू तो आ गई a माइनस 5। अब अपने को इसकी लिमिट निकालना। तो लिमिट अपने पास में एक डायरेक्ट लिमिट है, लिमिट x टेंड्स टू a एफ ऑफ x, और एक अपने पास में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट है। तो कौन सी लिमिट अपने को लगाना है? अभी अपन इसके पहले वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट लिमिट लगाए, किसी क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट भी लगाना पड़ेगा, वो मैंने आपको पहले बताया और भी बता रहा हूँ कि जब अपने को सिंगल वैल्यू गिवन रहेगी, x इज इक्वल टू 3 है, 4 है, 5 है, जैसा भी इसके पहले 3 था, सिंगल वैल्यू थी, तो अपन ने डायरेक्ट लिमिट निकाल ली। कभी आपको वैल्यू ऐसी गिवन हो, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, या कोई स्पेशल टाइप के फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, उस कंडीशन में अपने को लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की हेल्प लेना पड़ेगा, डायरेक्ट लिमिट नहीं लगाएंगे। डायरेक्ट लिमिट अपन तब लगाएंगे जब अपने को सिंगल पॉइंट दिया रहेगा और कोई खास फंक्शन रहेगा नहीं स्पेशल टाइप का। तो अभी आपको ये देख के बताना है कि x इज इक्वल टू ए दिख रहा है। अब ये सिंगल वैल्यू है या एक से ज्यादा वैल्यू? सिंगल वैल्यू अगर आप बोलेंगे तो मैं डायरेक्ट लिमिट लगाऊंगा, और आप बोलेंगे कि ये एक से ज्यादा वैल्यू है तो अपने को राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट पे जाना पड़ेगा। सिंगल वैल्यू है, वेरी गुड। देखिए x इज इक्वल टू ए कोई सिंगल वैल्यू रखिए आप, वैल्यू रखने की मनाही नहीं है, 1 रखे आपने तो x इज इक्वल टू 1 हो गया, सिंगल वैल्यू है। आप किसी ने 2 रख दिया, वो 2 रख सकता है लेकिन वैल्यू सिंगल ही है। किसी ने 3 रख दिया, वैल्यू सिंगल ही है। और जब सिंगल वैल्यू रहती है तो हम डायरेक्ट लिमिट लगाते हैं। तो x इज इक्वल टू ए कोई पॉइंट है, सिंगल पॉइंट है, 2 है, 3 है, 1 है। हमने बोले कि आपको मोर देन 1 वैल्यूज हम किसको बोलते हैं? जिसमें ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, डज नॉट इक्वल टू, इस टाइप का कुछ रहेगा, तब उसको अपन एक से ज्यादा वैल्यू बोलेंगे। इसमें सिंगल वैल्यू और सिंगल वैल्यू के लिए हम डायरेक्ट लिमिट निकालेंगे इसकी। एंड लिमिट x टेंड्स टू a, f of x is equal to लिमिट x टेंड्स टू a, और f of x की वैल्यू है x माइनस 5। अब देखो x टेंड्स टू a, अपने को x की वैल्यू a रखना है, लेकिन रखने के पहले अपन ये देख लेते हैं कि अगर अपन x इज इक्वल टू a यहाँ पे रख दे तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर है ही नहीं इसमें, तो इनडिटरमिनेट फॉर्म होने की कोई सवाल ही नहीं उठता। तो अपन डायरेक्ट इसमें वैल्यू रख सकते हैं, किसकी? x की वैल्यू अपन a रख सकते हैं। तो रख दो x के प्लेस पे, तो विच इज इक्वल टू a माइनस 5। अब देखो लिमिट x टेंड्स टू एफ ऑफ x की वैल्यू a माइनस 5 आ गई, और एफ ऑफ a की वैल्यू भी a माइनस 5 आ गई। तो क्लियरली दोनों चीज इक्वल है, तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। क्लियरली
लिमिट x टेंड्स टू a f of x इज इक्वल टू f of a। लिमिट आपकी f of a के इक्वल आ गई, मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल। अब यहां पे लिखेंगे हम कि f इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल, मतलब x की कोई भी रियल वैल्यू ले लो आप, जैसे अपन 1 ले सकते, 2 ले सकते, 3 ले सकते, कोई भी लेंगे आप, तो सबके लिए ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस ही होगा। जैसे अपन ने a लिए थे यहाँ पे, तो a के प्लेस पे आप 1 ले लो, चेक करो कंटिन्यूटी सेम आएगी आपकी, लिमिट और f ऑफ a की वैल्यू सेम आएगी। आप 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, कुछ भी लेंगे तो ये f इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल। x के ऑल रियल वैल्यूज के लिए फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होगा। इसका यदि आप ग्राफ ड्रा करेंगे तो वो ग्राफ आपका ऐसा आएगा कि वो कहीं से उसमें कोई ब्रेक नहीं रहेगा या कोई गैप नहीं रहेगा। अब सीधा सा देखने से पता चल रहा है आपको कि फंक्शन x-5 है, ये एक लाइन का इक्वेशन है ना, लाइन, स्ट्रेट लाइन। तो जब आप इसका ग्राफ ड्रा करोगे तो ऐसी लाइन मिलेगी आपको, तो ये लाइन आपकी कैसी है, कंटिन्यूअस, ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो आपको इतना लिख के छोड़ देंगे। समझ आया, ए पॉइंट अपन ने लिए तो ये पर्टिकुलर एक ही पॉइंट था तो डायरेक्ट लिमिट लगा दी। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट सेकंड, इसमें भी अपने को कंटिन्यूटी को एग्जामाइन करना है या टेस्ट करना है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x-5 वेयर x इज नॉट इक्वल टू 5। ये कंडीशन आपकी बुक में गिवन है या नहीं है, आप चेक कर लो। अगर नहीं गिवन होगी तो इसको लिख लो। बुक है किसी के पास में, देखो देखो ना, थर्ड, हाँ गिवन है ना, ठीक है। जैसे हमारी बुक में नहीं छपा था तो मैंने लिख लिया यहाँ पे, और पिछले बार एक क्वेश्चन हो गया था तो बच्चे डर रहे देखने से, बोले अपने ही देखना, अपने ऊपर आ जाए, नहीं आएगा किसी के ऊपर। तो अगर किसी की बुक में नहीं लिखा है तो आप ऐसा लिख दो, एक्स इज नॉट इक्वल टू 5, ये होना चाहिए इसमें। ठीक है, वो पुरानी बुक में नहीं था, नई बुक में आ गया। अब देखिए यहाँ पर फंक्शन है एफ ऑफ एक्स 1/x-5, इसकी कंटिन्यूटी अपने को टेस्ट करना है। एक्स इज नॉट इक्वल टू 5, आप किसी पर भी इसकी कंटिन्यूटी टेस्ट करो लेकिन x की वैल्यू 5 नहीं ले सकते आप। रीजन इज बिकॉज कि अगर x की वैल्यू कभी 5 हो जाएगी, यहाँ 5 रखेंगे तो ये पॉजिटिव 5 नेगेटिव 5 गेट्स कैंसल्ड और ये 1/0 मतलब ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे ये कंडीशन दी हुई, x इज नॉट इक्वल टू 5, x की वैल्यू 5 नहीं होना चाहिए। अगर x की वैल्यू 5 हो जाएगी तो ये फंक्शन ही डिफाइंड नहीं होगा। फंक्शन की कंटिन्यूटी टेस्ट करने के लिए पहले वो फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, इसलिए उसने 5 को मना कर दिया। अब 5 को मना कर दिया इसका मतलब ये है कि पॉइंट गिवन नहीं है, और जब पॉइंट गिवन नहीं रहता है तो अपने को एक पॉइंट सपोज करना पड़ेगा। लेकिन वो पॉइंट अपन कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, जैसे अभी लिए थे x इज इक्वल टू a बिलोंग्स टू r, लेकिन r में ही कमबख्त 5 भी आएगा, आएगा ना, 5 रियल नंबर है, तो इस 5 को अपन वहां से हटा देंगे। मतलब हम सारे रियल नंबर सपोज करेंगे a x इज इक्वल टू a को, लेकिन उसमें 5 नहीं रहेगा। 5 क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि अगर 5 आ जाएगा उसके अंदर तो ये फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो लेट x is equal to a belongs to real number -5, ऐसा सपोज करना है आपको। ये पॉइंट है, मतलब a अपन ने लिए x is equal to a, तो a कोई भी रियल नंबर रहेगा एक्सेप्ट 5, 5 को छोड़ के, क्योंकि 5 आ जाएगा तो ये फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, करना कुछ नहीं, अब सिर्फ आपको लिखना है। अब जब अपने पास में पॉइंट आ गया तो सबसे पहला काम अपना क्या रहता है, सबसे पहला अपना काम रहता है कि इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू निकाल लो। निकाल लेते हैं वैल्यू। देयरफॉर एफ ऑफ ए, पॉइंट ए है आपका जो 5 के इक्वल नहीं है, बाकी कोई भी रियल हो सकता है, इज इक्वल टू 1/x-5। अब देखो अपन ने यहां पर x के प्लेस पे a रख दिए, तो इधर भी आप x के प्लेस पे a रख दो, रखो, ये 1/a-5, बस रहने दो इसको, इससे ज्यादा सॉल्व कर नहीं सकते इसको। अब फंक्शन की वैल्यू तो निकाल ली अपन, फंक्शन की वैल्यू निकालने के बाद हमको लिमिट निकालना है। लिमिट निकालने के लिए अपने पास में 2 वेज है, एक है डायरेक्ट लिमिट, एक है राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो जब x की वैल्यू सिंगल पॉइंट अगर अपने को गिवन हो तो अपन डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे, और एक से ज्यादा ग्रेटर देन लेस देन इस टाइप का कुछ रहेगा तो फिर अपन लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट का सहारा लेंगे। तो यहाँ पे देख के बताओ कि x इज इक्वल टू a सिंगल पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है या बहुत सारे पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिंगल पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो सिंगल पॉइंट कोई भी हो सकता है 5 को छोड़ के, तो हम मानेंगे कि ये केवल एक वैल्यू गिवन है हमको x की, और जब एक वैल्यू गिवन रहेगी तो हम डायरेक्ट लिमिट निकालेंगे। और डायरेक्ट लिमिट निकालना अच्छी बात है, डायरेक्ट लिमिट निकालना इसलिए अच्छी बात है, इसमें काम भी कम है और फट से हो जाता है।
एंड लिमिट x टेंड्स टू a f of x is equal to लिमिट x टेंड्स टू a और फंक्शन है आपका f of x क्या x माइनस 5। अब देखो, अब अगर हम x की वैल्यू डायरेक्ट a रख दे तो क्या ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म होगा? ऊपर तो 1 है, यहाँ a रखेंगे तो a माइनस 5 आएगा। इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं हो रहा है, 0/0 फॉर्म नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो आप डायरेक्ट x के प्लेस पे a रख दो, ये हो जाएगा 1/a माइनस 5। अब देखो लिमिट की वैल्यू भी आपकी 1/a माइनस 5 आ गई और f ऑफ a की वैल्यू भी 1/a माइनस 5 आ गई। तो क्लियरली लिमिट x tends to a, f of x is equal to f of a. Therefore, f is continuous for all x belongs to real number minus 5। ऐसा लिखेंगे कि f जो है वो कंटिन्यूअस फॉर ऑल x, सारे x के लिए कंटिन्यूअस है, और x क्या रियल है, लेकिन उस रियल में से 5 को हटा देना है। 5 को छोड़कर जितने भी रियल नंबर होंगे सबके ऊपर ये फंक्शन जो है ये कंटिन्यूअस होगा। और 5 क्यों छूट गया इसके अंदर? क्योंकि अगर 5 ले लेंगे तो ये फंक्शन ही डिफाइंड नहीं रहेगा। फंक्शन का डिफाइंड होना जरूरी है उसकी कंटिन्यूटी के लिए, फंक्शन ही डिफाइंड नहीं रहेगा तो डायरेक्ट डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो ऐसा लिख देना है, डायरेक्ट ये नहीं लिखेंगे ऑल रियल आर के लिए ये आपका कंटिन्यूस है, ऑल रियल आर के लिए नहीं, 5 छूट रहा है उसमें। यहाँ अपन ने जैसा 5 छोड़ा तो वैसा यहाँ भी छोड़ के लिख दो, बस खत्म। चलिए अगला पार्ट दिखाता हूँ, इसमें 4-5 पार्ट है, ये 4-5 पार्ट में बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट सी, एग्जामाइन द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन। फंक्शन है f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5 वेयर x इज नॉट इक्वल टू माइनस 5। ये देख लो आपकी बुक में अगर लिखा होगा तो अच्छी बात है, नहीं लिखा होगा तो लिख देना। मेरी बुक में नहीं लिखा था तो मैंने लिख दिया, लिखा है अच्छी बात। तो x इज नॉट इक्वल टू माइनस 5, x की वैल्यू माइनस 5 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? देखो नीचे आपका x प्लस 5 लिखा हुआ है, अगर x की वैल्यू माइनस 5 रखेंगे तो माइनस 5 प्लस 5 गेट्स कैंसल्ड, ये नीचे 0 आ जाएगा, नीचे 0 आ गया तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसलिए माइनस 5 को मना कर रहा है। तो अब x इज नॉट इक्वल टू माइनस 5 का मतलब क्या है कि पॉइंट अपने को गिवन नहीं है, और जब पॉइंट आपको गिवन नहीं रहेगा तो पॉइंट आपको कंसीडर करना पड़ेगा। तो हम वैसे ही पॉइंट सपोज कर लेते हैं x इज इक्वल टू a एंड a बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस 5 को उसमें से हटा देंगे जैसा अभी किए। तो लेट x इज इक्वल टू a बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस, रियल में आपका माइनस 5 भी आता है और ये माइनस 5 को करली ब्रैकेट में लिख के हटाना है आपको। करली ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि जो वैल्यू उसके अंदर लिखी है खाली उसी की बात हो रही है, और यदि अपन वो छोटे ब्रैकेट में लिख दे ओपन इंटरवल में तो वो फिर ओपन इंटरवल हो जाता है, उसमें बीच की वैल्यू भी आ जाती है। तो आपको ये वाले ब्रैकेट में लिखना, मतलब खाली आपको ये वाला पॉइंट हटाना है 5, बाकी किसी को नहीं हटाना। 4.9 भी रहेगा उसमें, माइनस 4.9 भी रहेगा, सब रहेंगे, सिर्फ माइनस 5 नहीं रहेगा। ठीक है, तो अब देखिए अपने पास में पॉइंट भी आ गया, मतलब पॉइंट तो अपने पास में ए ही है, ए कोई भी ले सकते हैं, बस माइनस 5 नहीं लेना। तो अब पॉइंट भी है और फंक्शन भी है, कंटिन्यूटी टेस्ट करने के लिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। देखिए मैं बार बार वही चीज आपको बोल के बता रहा हूँ, मैं इसलिए बोल के बता रहा हूँ कि मेरा टारगेट ये है कि ये एक्सरसाइज खत्म होते होते तक कि इसमें करते क्या है वो चीज आपको याद हो जाना चाहिए, बस आपको पता है कि ये करना, आप करते चले जाओ। इसलिए मैं इतना बार बार उसी चीज को बोलता हूँ, आपको लगता है सर वही चीज बोल रहा है। इससे क्या है वो बार बार यहीं जाके वही हिट होता है, तो वो फिर सुपर हिट हो जाता है आगे चल के। टारगेट अपना कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मेथड वाइज रहते हैं, ये मेथड वाइज टाइप के क्वेश्चन है, तो आपको इसकी मेथड एकदम मेमोराइज हो जाना चाहिए, इसलिए इतना चबा के बोलते हैं इसको। चलिए रखिए, तो f ऑफ a therefore f ऑफ a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन x प्लस 5। अब देखिए अपन ने इधर x के प्लेस पे a रख दिए, तो इधर भी x के प्लेस पे a रख दिया। नीचे अगर अपन a रखेंगे भी, अभी सॉल्व करते अपन कब है, जब 0/0 फॉर्म दिखता है, तो नीचे तो आपका x प्लस का है, a रखेंगे तो a प्लस 5 आएगा, नीचे 0 नहीं आ रहा। जब नीचे 0 नहीं आ रहा मतलब ऊपर नहीं आएगा, या नीचे 0 नहीं आना ही खतरनाक है, नीचे 0 आ गया तो फिर ऊपर भी आता। तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है, तो आप डायरेक्ट वैल्यू रख दो इसमें, x के प्लेस पे a रख दो,
ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 25 अपॉन ए प्लस 5। अब देखो इसको अपन थोड़ा सा सॉल्व करके लिख, ए स्क्वायर माइनस 25 को ए स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर ऐसा लिख सकते हो और नीचे ए प्लस 5 है। अब इसको आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी से एक ब्रैकेट में ए प्लस 5 लिख लो, एक में ए माइनस 5 लिख लो, तो विच इज इक्वल टू ए प्लस 5 इंटू ए माइनस 5 अपॉन ए प्लस 5। ये a प्लस 5 से a प्लस 5 को कैंसिल कर दो, क्या बच गया a माइनस 5। ये आ गई वैल्यू आपकी किसकी, एफ ऑफ 8। अब फंक्शन की वैल्यू आ गई अपने पास में a माइनस 5। अब अपने को निकालना है इसकी लिमिट, तो देख के बताओ x इज इक्वल टू a बिलोंग्स टू r माइनस 5 में आपको कितने पॉइंट दिखाई दे रहे हैं। सिंगल एक कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू होगी, माइनस 5 को छोड़ के 5 हो सकती, 4 3, और जब सिंगल वैल्यू रहती है तो अपन डायरेक्ट लिमिट निकालते, तो डायरेक्ट लिमिट निकालते। एंड लिमिट x tends to a, f of x is equal to limit x tends to a, फंक्शन लिख दो x स्क्वायर माइनस 25 अपॉन x प्लस 5। अब देखो अगर अपन x की वैल्यू a रख दे तो इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, 0.0 फॉर्म नहीं आ रहा, तो डायरेक्ट रख दो आप, x के प्लेस पे। ये हो गया आपका a स्क्वायर माइनस 25 अपॉन a प्लस 5। अब देखो अपन ने ए स्क्वायर माइनस 25 अपॉन ए प्लस 5 को डायरेक्ट सॉल्व करे तो ए माइनस 5 आ गया है, तो इसको बार बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट उसको ए माइनस 5 लिखूंगा। ऐसा बार बार इसको आइडेंटिटी लगा के सॉल्व करने की जरूरत है, एक बार तो सॉल्व कर लिया अपन ने इसको, सेम चीज को किए ना, ए स्क्वायर माइनस 25 अपॉन ए प्लस 5, इसको सॉल्व करे तो ए माइनस 5 आ गया, ये डायरेक्ट लिख दिया। किसी को सॉल्व करके लिखना तो डबल से सॉल्व करके लिख दे, जरूरत नहीं है वैसे डबल से करने की। अब देखो फंक्शन की वैल्यू भी a माइनस 5 आई और उसकी लिमिट भी a माइनस 5 आई, तो क्लियरली लिमिट x टेंड्स टू a, f ऑफ x is equal to f of a, therefore f is continuous for all x belongs to real number माइनस 5। ये जो फंक्शन है x की ऑल रियल वैल्यूज के लिए कंटिन्यूअस है एक्सेप्ट -5। -5 तो छोड़ देना, जैसा अपन यहाँ छोड़ दिए थे ऐसा लिखते वक्त में यहाँ भी छोड़ देना। -5 के अलावा जितने भी रियल नंबर होंगे सबके ऊपर ये फंक्शन एक कंटिन्यूअस वैल्यू देगा, मतलब इसका ग्राफ जो रहेगा वो कंटिन्यू रहेगा। चलिए एक आखिरी पार्ट है इसका, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको और कुछ नई जानकारियां मिल जाएगी। डायरेक्ट लिमिट समझ आ गई ना कि डायरेक्ट लिमिट सिंगल पॉइंट रहेगा, सिंगल पॉइंट पहचानते आ जाएगा। सिंगल पॉइंट पहचानने में किसी को कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट डी, एग्जामाइन द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 5। इसको कभी हम मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 5 पढ़ देते हैं, कभी कभी हमारे पास में टाइम नहीं रहता तो मॉड ऑफ एक्स माइनस 5 भी पढ़ देते हैं। मॉड पढ़ दो शॉर्ट में या मॉडुलस पढ़ दो, ठीक है, मॉड ऑफ बोल दो या मॉडुलस ऑफ बोल दो। तो मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 5 ये एक फंक्शन दिया हुआ है, इसकी कंटिन्यूटी हमको टेस्ट करना है। आप जब फंक्शन अपने सामने है तो फंक्शन के बाद उसकी कंटिन्यूटी टेस्ट करने के लिए अपने को एक पॉइंट की जरूरत पड़ती है। तो अभी अपन ने इसके पहले वाले क्वेश्चन में पॉइंट नहीं था अपने पास में, नहीं था ना, डज नॉट इक्वल टू मतलब उस वैल्यू पे नहीं लेना था, बाकी की वैल्यू लेना था, तो हमने एक्स इज इक्वल टू ए एक पॉइंट सपोज करेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे अपन बताओ, पॉइंट सपोज करेंगे, क्या करेंगे बोलो? नहीं, ये करने वालों को बोलने दो पहले, कौन करना चाहता है पॉइंट सपोज? नहीं, इधर उधर बात मत करो, हमसे बात करो। जो इसमें पॉइंट सपोज करना चाहता है वो क्या सपोज करना चाहता है, जल्दी बताओ। बोलो, डरने की कोई जरूरत नहीं, अपनी क्लास में किसी टाइप की कोई दिक्कत नहीं, दिमाग में अगर आ रहा है तो बोलो, कोई भी बोल सकता है, उल्टा सीधा भी बोल सकते, कोई दिक्कत, जल्दी बोलो, लेकिन टाइम कम। बोलो बोल, ए सपोज करेंगे अपन, और कोई बच्चा सपोज करना चाहता है इसमें पॉइंट? अच्छा बी सपोज, नहीं ए और बी, सी। अरे ए में और सी में क्या अंतर है? ए फॉर एप्पल और सी फॉर कैट। कैट के सामने एप्पल रख दो, खाती नहीं हो, लात मार के चली जाती, सोचती बॉल है। तो ए में और सी में कोई डिफरेंस नहीं है, ए भी कांस्टेंट, आप सी ले लो, सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए अपने पास में एफ ऑफ एक्स है इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 5 है, ये फंक्शन की हमको कंटिन्यूटी टेस्ट करना है। तो कंटिन्यूटी टेस्ट करने के लिए अपने को एटलीस्ट 1 पॉइंट तो चाहिए कम से कम एक पॉइंट।
तो अभी तक इसके पहले जो फंक्शन आ रहे थे वो ऑर्डिनरी फंक्शन आ रहे थे, ऑर्डिनरी फंक्शन थे, एक्स स्क्वायर माइनस वन, कुछ कुछ भी फंक्शन था, ऑर्डिनरी फंक्शन था। ये मॉडुलस फंक्शन, और मॉडुलस फंक्शन एक स्पेशल फंक्शन, ठीक है। तो जब मॉडुलस फंक्शन अपने को गिवन है तो इस कंडीशन में आपको अलग से पॉइंट सपोज करने की जरूरत नहीं है, पॉइंट आपको इसी फंक्शन में से मिल जाएगा। जब भी आपको पॉइंट की जरूरत पड़ेगी और फंक्शन मॉडुलस फंक्शन है, तो मॉडुलस फंक्शन के अंदर जो फंक्शन लिखा हुआ है उसको आप जीरो के इक्वल पुट कर लो ऐसी ओरली, x माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो, यहीं से आपका x जनरेट हो जाएगा 5। x इज इक्वल टू 5 एक पॉइंट इसके अंदर गिवन है, वो छुपा हुआ हिडन पॉइंट है, पॉइंट आपको अपने आप निकाल लेना है मॉडुलस फंक्शन। तो जब भी मॉडुलस फंक्शन आपको गिवन रहेगा तो पॉइंट आपको अलग से सपोज करने की जरूरत नहीं है, जो फंक्शन मॉडुलस के अंदर गिवन है उसको आप जीरो के इक्वल पुट कर लो और वहां से आप x की वैल्यू निकाल लो। सिंपल है तो डायरेक्ट निकाल लो, और कोई डिफिकल्ट टाइप का फंक्शन दिया है तो उसको सॉल्व करके भी आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल x माइनस फाइव दिया हुआ है, इसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू 5 आ गया, मतलब अपने को इसकी कंटिन्यूटी x इज इक्वल टू 5 के ऊपर चेक करना है। तो एट x इज इक्वल टू 5। अब देखिए मैंने एक बार तो बता दिया आपको ये, अब ये मॉडुलस फंक्शन आपको कहीं भी मिल जाए, चाहे इंटीग्रेशन में भी मिल जाए, तो अपने को पॉइंट की जरूरत वहां भी पड़ेगी तो अपन पॉइंट वहीं से निकाल लेंगे, मॉडुलस फंक्शन के अंदर से ही निकाल लेंगे, याद रखना आप पॉइंट। ठीक है, तो एक नई चीज आपने सीख ली है कि मॉडुलस फंक्शन में अगर पॉइंट गिवन ना हो, पॉइंट गिवन नहीं है, तो आपको अंदर से जो फंक्शन दिया हुआ है उसी को जीरो के इक्वल रख के आप x की वैल्यू निकालो। तो अब अपने पास में पॉइंट आ गया x इज इक्वल टू 5, तो अपने को x इज इक्वल टू 5 के ऊपर ही इसकी कंटिन्यूटी टेस्ट करना है। तो अब अपने पास में पॉइंट है, अब सबसे पहले अपन क्या करते हैं, फंक्शन की वैल्यू निकालते, तो निकाल लो फंक्शन की वैल्यू। देयरफॉर f ऑफ x के प्लेस पे 5 रख देते हैं, इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 5। अब आपने इस साइड में x के प्लेस पे 5 रखे, तो आप इधर भी x के प्लेस पे 5 रख दो, हो जाएगा मॉडुलस ऑफ 5 माइनस 5, नेगेटिव 5 और पॉजिटिव 5 गेट्स कैंसिल, जीरो हो गया। जीरो को मॉड के बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, जीरो आ गया, और जीरो एक रियल वैल्यू है, ठीक है। अब देखिए फंक्शन की वैल्यू तो आ गई एफ ऑफ 5 इज इक्वल टू जीरो। अब हमको इसकी लिमिट निकालना है, तो लिमिट निकालने के लिए अगर अपने को सिंगल वैल्यू गिवन हो तो अपन डायरेक्ट लिमिट निकालते हैं जैसा अभी तक निकाले। तो अब यहां पर बताओ कि वैल्यू सिंगल है या क्या है। वैल्यू तो सिंगल है लेकिन फंक्शन आपका स्पेशल है, मॉडुलस फंक्शन है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसकी लिमिट निकालने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, डायरेक्ट लिमिट नहीं निकालेंगे। ये चीज आपको याद रखना है, बताया मैंने आपको नोट में भी कि सिंगल पॉइंट है, सिंगल पॉइंट में अपन डायरेक्ट लिमिट निकालते हैं, लेकिन ये फंक्शन स्पेशल है तो आप यहाँ पर राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट अपन यूज करेंगे। ठीक है, तो एनालाइज करके आप ऐसा सोच लिया आपने कि अब आपको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालना, अब मैं वो निकाल रहा हूँ वन बाय वन। चलिए, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट LHL। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट को LHL लिखना है आपको, लेफ्ट हैंड साइड मत लिख देना, LHS की आदत रहती है अपने को, तो LHS ही लिखते जा रहे हैं आप। लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट का सिंबल लिखता हूं मैं, लिमिट x टेंड्स टू, पॉइंट अपने पास में 5 है, 5 के ऊपर छोटा सा माइनस लगाना है आपको, ये लेफ्ट हैंड लिमिट का सिंबल, लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस f ऑफ x। इसको पढ़ेंगे लिमिट x टेंड्स टू 5, फिर थोड़ा सा रुक गए एक सेकंड के लिए, माइनस, माइनस 5 के ऊपर लगा हुआ f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 5 और इसके ऊपर माइनस और फंक्शन लिख दो मॉडुलस ऑफ x माइनस 5। ये अब देखिए ये आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट, और लेफ्ट हैंड लिमिट जब आएगी तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट को सॉल्व करना है, डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू नहीं रखना है, x की डायरेक्ट नहीं वैल्यू रखना। अब ये 5 माइनस का मतलब ये है कि x जो है वो 5 से स्लाइटली लेसर है, थोड़ा सा कम है उससे, मतलब क्या हो सकता है x 4.999999, आप जितने 9 लगाते जाएंगे 4.999 उतने आप 5 के करीब पहुंचते जाएंगे, एग्जैक्टली 5 पर नहीं पहुंचेंगे। तो वो जो छोटी सी क्वांटिटी रहती है जो 5 में कम है उसको अपन एच बोलते हैं। तो अब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमको इसको सॉल्व करना, पुट करके a माइनस एच पुट किया जाता है लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। अब यहाँ पे a के प्लेस पे 5 है तो हम क्या पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 5 माइनस एच। तो x इज इक्वल टू 5 माइनस एच, और ये h क्या है, वेरी स्मॉल क्वांटिटी है बट नॉट इक्वल टू 0। 5 माइनस का मतलब 5 माइनस एच। अब देखिए जब अपन x के प्लेस पे 5 माइनस एच रख देंगे तो यहाँ तो 5 माइनस एच हो जाएगा,
है ना। अब ये आपका फंक्शन एच में चला गया और टेंस टू आपका एक्स में चल रहा, तो अब आपको टेंस टू भी एच में लाना पड़ेगा। तो टेंस टू कैसे चेंज करेंगे, देखो एक्स टेंस टू पहले 5 था, अब देखिए यहाँ पर 5 माइनस लिखा हुआ है और यहाँ पे 5 लिखा मैंने, ध्यान से समझना। एक्स टेंस टू 5 और उसके ऊपर माइनस था, माइनस मतलब थोड़ा सा 5 से कम, एकदम स्लाइटली कम, और यहाँ मैंने लिखा एक्स टेंस टू 5, तो एक्स की वैल्यू 5 से थोड़ी सी कम जो है वो नियर अबाउट 5 के इक्वल ही है। तो यहाँ पे आपको एक्स टेंस टू 5 लिखना है। एक्स टेंस टू 5 का मतलब भी यही है कि एक्स की वैल्यू 5 से थोड़ी सी कम होगी या फिर एक्स की वैल्यू 5 से थोड़ी सी ज्यादा होगी। 5 से थोड़ी सी ज्यादा क्या होगी, 5.00000001, 5 लगा दिया आपने, पॉइंट लगा दिया और 0.000 और 1 लगा दिया, मतलब 5 से एकदम स्लाइटली थोड़ी सी बड़ी है। लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए अपन वैल्यू थोड़ी सी कम लेते हैं, तो क्या होता है 4.999999 लिए, उसका मतलब भी 5 ही होता है। तो यहाँ पे x टेंड्स टू 5 माइनस था, यहाँ पे मैंने x टेंड्स टू 5 लिखे, इसका मतलब और इसका मतलब एक ही है। ठीक है, ऐसा लिखा रहेगा, उसको अपन यही लिखेंगे 5 ही लिखेंगे। अब देखो पहले x टेंड्स टू 5 था, देन h टेंड्स टू क्या हो जाएगा, देन h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। देखिए कैसा होगा 0, ये भी बताते हैं। ये x टेंड्स टू 5 है, ये वाली x की वैल्यू रखे अपन ने, सपोज किए 5 माइनस एच, यहाँ रखो x के प्लेस पे, आप x के प्लेस पे 5 माइनस एच रखेंगे, टेंड्स टू 5, ऐसा होगा। ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस एच टेंड्स टू 0 होगा, और माइनस एच टेंड्स टू को 0 को h टेंड्स टू 0 बोल सकते थे, h टेंड्स टू 0 आ गया। मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर जब भी आप ऐसी कोई चीज पुट करते हैं तो h टेंड्स टू 0 आता है। मोस्ट ऑफ द केसेस बोला है मैंने, ऑलवेज नहीं, कभी कभी यहाँ पर h की वैल्यू कुछ और भी आ जाती है। वो डिपेंड करता है कि आपने क्या चीज पुट की है। मतलब 99% केसेस में ऐसा होगा कि जब अपन लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट के लिए कोई चीज पुट करेंगे तो यहाँ पे h टेंड्स टू 0 ही आएगा, लेकिन कभी कभार टेंड्स टू में वैल्यू चेंज भी हो जाती है। 11 क्लास में सीखे होंगे आप, और नहीं सीखे तो देखना कहीं पे। तो जब भी अपने को ऐसा टेंड्स टू चेंज करने का नंबर आएगा, तो जो वैल्यू आप पुट करें, एक सेकंड के लिए आप यहाँ पे ऐसे ओरली पुट करके देख लेंगे एक्स के प्लेस पे ये वाली वैल्यू, और सॉल्व करेंगे तो एच टेंड्स टू 0, ये हमेशा 0 नहीं आता है। ये कभी कभी किसी केस में एच टेंड्स टू ए भी आ जाता है, एच टेंड्स टू 1 भी आ जाता है, लेकिन अपने सामने जो भी केस आएगा तो अपन हमेशा पुट करके देखें, कभी कभी चेंज हो जाता है, लेकिन 99% केसेस में ऐसा होगा कि एच टेंड्स टू 0 ही आएगा। ठीक है, मैंने ये वाली वैल्यू यहाँ रख के दिखाया आपको, और इससे h टेंड्स टू 0 आ गए। ये काम आपको लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट जब भी अपन करेंगे, पुट करेंगे, तो ये काम आपको करना है, ये लिखना है। तो आप देखिए x के प्लेस पे 5 माइनस एच रखेंगे अपन फंक्शन में, और टेंड्स टू में जहाँ x टेंड्स टू 5 था, 5 माइनस और 5 एक ही बात है, यहाँ पे h टेंड्स टू 0 रखेंगे। तो अब क्या हो जाएगी आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट की पोजिशन, देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस f ऑफ x, ये लेफ्ट हैंड लिमिट का सिंबल लगा हुआ है, इसको लेफ्ट हैंड लिमिट पढ़ते हैं, इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहां रख दो आप x के प्लेस पे क्या, 5 माइनस एच, मॉडुलस ऑफ 5 माइनस एच, और ये -5। देखो सब चेंज हो गया, x टेंड्स टू को अपन ने h टेंड्स टू 0 कर दिए, और x के प्लेस पे 5 माइनस एच रखे माइनस। अब इसको सॉल्व कर लो, ये -5 और +5 गेट्स कैंसल्ड, क्या हो जाएगा, ये लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉड ऑफ माइनस एच, ऐसा आ गया। अब आपको ये मालूम है कि मॉडुलस का साइन क्या करता है, नेगेटिव साइन को कंज्यूम कर लेता है, तो ये माइनस के साइन को हटा देते हैं। ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये मॉडुलस ऑफ h। अब देखिए, अब अपन h टेंड्स टू 0, अगर h की वैल्यू अगर 0 रख दे तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म तो है नहीं, अपन डायरेक्ट रख सकते, या आप मॉडुलस ऑफ h को बाहर निकाल के h भी लिख सकते, क्योंकि h क्या है, वेरी स्मॉल क्वांटिटी है, 0.000001 है, जो नॉट इक्वल टू, जो बहुत छोटी क्वांटिटी लेकिन 0 के इक्वल नहीं, तो है पॉजिटिव क्वांटिटी आपकी h, वो मॉड के बाहर आके वही का वही पॉजिटिव रहेगा। आप चाहे तो यहाँ से h को बाहर भी निकाल सकते हैं, और नहीं भी निकालेंगे यहाँ पे आप बाहर, तो डायरेक्ट आप h की वैल्यू 0 रख सकते हैं। रख देता हूँ मैं h की वैल्यू 0, ये मॉडुलस आप 0 हो जाएगा, 0 को मॉड के बाहर करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब देखिए ये आ गई अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट अपनी 0 के इक्वल आ गई, और एफ ऑफ 5 आपका 0 के इक्वल आया। ठीक है, अभी आपको राइट हैंड लिमिट भी निकालनी है। अब निकालते हैं इसकी राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस, देखिए राइट हैंड लिमिट का ये सिंबल है, छोटा सा प्लस का साइन लगाना है 5 के ऊपर,
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 5 प्लस और फंक्शन है मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 5। देखिए अब ये राइट हैंड लिमिट को आपको सॉल्व करना चाहिए। क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस है, तो ए राइट हैंड लिमिट के लिए ए प्लस एच पुट करना पड़ता है। ए के प्लेस पे 5 है तो 5 प्लस एच पुट करेंगे और उसका टेंड्स टू चेंज करेंगे। एक्स टेंड्स टू 5 है तो एच टेंड्स टू 0 आ जाएगा। यहीं पे कर देता हूँ इसको सॉल्व। तो पुट एक्स इज इक्वल टू क्या पुट करना पड़ेगा, 5 प्लस एच। देखिए 5 में छोटी सी क्वांटिटी प्लस करेंगे, स्मॉल क्वांटिटी एच। अब जब आप x के प्लेस पे 5 प्लस एच रख देंगे यहाँ पे, तो आपको टेंड्स टू भी चेंज करना पड़ेगा। करो, इफ x टेंड्स टू 5 प्लस, या 5 था आपका, 5 प्लस का मतलब 5 ही होता है, देन h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। देखो कैसे हो जाएगा, पुट करके देख लो। x की ये वाली वैल्यू 5 प्लस एच आप यहाँ रखो, x के प्लेस पे यहाँ रखे आपने 5 प्लस एच टेंड्स टू 5 है, तो ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो एच टेंड्स टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ऐसे ओरली आप ऐसे चेक करके देख लेंगे और एच टेंड्स टू 0। अब राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस एफ ऑफ x, ये राइट हैंड लिमिट पढ़ते हैं इसको, इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉडुलस ऑफ x के प्लेस पे 5 प्लस h रखना है आपको और माइनस 5। इसको सॉल्व कर लो, ये नेगेटिव 5 और पॉजिटिव 5 गेट्स कैंसल्ड। क्या बच गया आपका, लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये मॉडुलस ऑफ h बचा। अब आप मॉडुलस ऑफ h को h लिख सकते हैं और फिर वैल्यू रख सकते हैं, या डायरेक्ट भी वैल्यू रख सकते हैं। h की रख दो, h की वैल्यू 0 रख देंगे तो मॉडुलस ऑफ 0 और मॉडुलस ऑफ 0 बिकम 0। ये 0 आ गया। अब देखिए फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ 5 भी 0 आया, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू भी 0 आई और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी 0 है। तीनों चीज इक्वल आ गई तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। इसको लिख देते हैं क्लियरली, लेफ्ट हैंड लिमिट is equal to right hand limit is equal to f of 5। देखिए तीनों चीज इक्वल आ गई। मेरे पास थोड़ी स्पेस कम थी तो मैंने ये इक्वल टू यहाँ लगा के लिखा। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ, जब तीनों चीज इक्वल आ गई मतलब फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 5। x इज इक्वल टू 5 के ऊपर ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। पॉइंट अपन ने मॉडुलस फंक्शन के अंदर से निकाल लिए थे। ये फंक्शन x इज इक्वल टू 5 के ऊपर कंटिन्यूअस है। ऐसा करना, ये है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेके क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। जब भी आपको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करना रहेगा तो आप x के प्लेस पे a माइनस एच लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए और राइट हैंड लिमिट के लिए a प्लस एच पुट करेंगे। a के प्लेस पे जो भी वैल्यू, जैसे यहाँ 5 थी तो x प्लस 5 पुट कर, h प्लस 5 प्लस एच पुट करे और 5 माइनस एच पुट करो और टेंड्स टू बदल दो उसका, पहले x टेंड्स टू वो फिर h टेंड्स टू हो जाएगा और ये सॉल्व होके निकल। अब इसमें एक चीज और सुन लो, कभी कभी क्या होता है कि जैसे अपन एफ ऑफ 5 की वैल्यू निकाले थे तो वो 0 आ गई थी, ठीक है ना, एफ ऑफ 5 की वैल्यू 0 आ गई। फिर अपन ने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले तो वो भी वो 0 के प्लेस पे सपोज वो 1 आ गई, सपोज लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 1 आ गई, तो अब एफ ऑफ 5 आपका 0 आया था और लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी 1 आ गई, तो आपको यहीं पे पता चल जाता है कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। भाई एफ ऑफ 5 की वैल्यू 0 आई और सपोज लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 1 आ गई, तो अपने को यही पता चल जाता है कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। लेकिन यहीं पर लिख नहीं देना है कि फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, आपको राइट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा और निकाल के आपको ये शो करना है, क्योंकि अपन सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का जोड़ा होता है, पेयर होता है, वो जहां भी जाता है वो साथ में जाता है। आप किसी फंक्शन में चले जाओ, वहां भी जाएंगे तो लेफ्ट और राइट दोनों साथ में जाएंगे। आप कहीं चले जाओ, कहीं भी जाएंगे तो ऐसा नहीं कि लेफ्ट को आपने यहीं रख दिया, मैं आता हूँ उधर से, राइट पैर आपका यहीं पे और लेफ्ट लेके चले गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का एक ऐसा पेयर या ऐसा जोड़ा बनाया गया है जो कहीं भी जाएगा तो साथ में ही जाएगा। तो मेरा ये एग्जांपल देने का मतलब ये है कि जब भी आपको क्वेश्चन आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट से सॉल्व कर रहे हैं, आपने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल ली या राइट हैंड लिमिट निकाल ली और आपको पता चल गया कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, तो भी आपको राइट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा या लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा। मतलब लिमिट आप दोनों निकालेंगे, वहां पे शॉर्टकट नहीं लेंगे। और खाली आपको पता लगाना है कि ये फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी कुछ और आ गई तो आपको फिर राइट हैंड लिमिट को सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट बोल सकते हैं। लेकिन लिखते वक्त में आपको दोनों चीज निकालना पड़ेगा।
शॉर्टकट नहीं लेंगे वहां पे कि भाई हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट एफ ऑफ 5 की वैल्यू से अलग आ गई तो हमने वही लिख दिया कि डिसकंटिन्यूस है, तो फिर आपके राइट हैंड लिमिट के मार्क्स निकाल लिए जाएंगे वापस या कट कर दिए जाएंगे। तो बात समझ में आ गई। तो मैं जब भी निकालूंगा सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा तो उसके बाद राइट हैंड लिमिट भी निकालूंगा, भले ही अपने को पता चल जाए कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस है तो आपको निकालना ही है। लेफ्ट हैंड लिमिट जीरो आ गई तो अपन ने राइट हैंड लिमिट निकाली। कभी अगर कुछ अलग आ जाती है, वो जीरो के अलावा कुछ और आ जाती है, मतलब मैच नहीं हो रहा आपका एफ ऑफ 5 और लेफ्ट हैंड लिमिट, तो आपको राइट हैंड लिमिट फिर भी निकालना है, भले ही आपको पता चल गया कि वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। और खाली कहीं पे एक नंबर के क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है तो वहाँ बात अलग है, लेकिन सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा। इनके ऊपर अलग अलग मार्क्स रहते हैं, आप इतना लिखेंगे तो इस पर अलग मार्क्स मिलेंगे, इतना लिखेंगे तो इस पर अलग मार्क्स मिलेंगे। 3 नंबर का क्वेश्चन आ गया तो 1 नंबर इस पर मिल गया, 1 नंबर इस पर मिल गया, 1 नंबर इस पर मिल गया। आपने होशियारी दिखा के ये निकाल दिए, ये निकाल दिए, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया आपका, आपने यही लिख दिया तो आपके इसके 1 मार्क्स आपका कट जाए। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट, प्रूव करना है फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज़ टू द पावर एन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू एन। एक्स इज इक्वल टू एन के ऊपर इसको कंटिन्यूअस प्रूव करना है, वेयर एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर, जहां पर एन क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो सब पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, 1 2 3 4 5, ये पॉजिटिव भी है और इंटीजर, नेचुरल नंबर को ही पॉजिटिव इंटीजर बोल सकते हैं आप। तो x इज इक्वल टू एन दिया हुआ, एन के प्लस 1 2 3 4 5 आप कुछ भी ले सकते हैं, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, ऐसा अपने को प्रूव करना है। चलिए देखिए, ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज़ टू द पावर एन, और पॉइंट भी दिया हुआ है आपको एट एक्स इज इक्वल टू एन, और एन बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर z प्लस लिख दिया मैंने इसको, z प्लस पॉजिटिव इंटीजर के सेट को, आप पूरा भी लिख सकते हैं, एन जो है वो पॉजिटिव इंटीजर। अब देख के बताओ, अब सबसे पहले अपन जब अपने पास में पॉइंट रहता है तो अपन क्या करते हैं, फंक्शन की कंटिन्यूटी प्रूव करने या टेस्ट करने के लिए फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, तो सबसे पहले एफ ऑफ एन निकाल लो। देयरफॉर एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एक्स रेज़ टू द पावर एन। अब देखिए, आपने इधर एक्स के प्लेस पे एन रखे तो इधर भी आप एक्स के प्लेस पे एन रख दो, ये क्या हो जाएगा, एन रेज़ टू द पावर एन, एन रेज़ टू द पावर एन। एन आपका कोई पॉजिटिव 1 2 3 4 5 कुछ रखेंगे तो आपकी कोई ना कोई नेचुरल वैल्यू आपको मिलेगी या कोई ना कोई रियल वैल्यू मिलेगी, मतलब अपन लिमिट की तरफ प्रोसीड कर सकते हैं। तो अब निकालना अपने को इसकी लिमिट, और लिमिट की दो है अपने पास में, एक डायरेक्ट लिमिट और एक लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। तो अब देख के आपको ये बताना है कि x इज इक्वल टू एन बिलोंग्स टू z प्लस या पॉजिटिव इंटीजर कितनी वैल्यू को शो कर रहा है, एक वैल्यू को, मैं सारा भी कर रहा हूँ, कितनी वैल्यू को शो कर रहा है, एक वैल्यू को शो कर रहा है ना। अब वो एक वैल्यू आप कुछ भी ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, अब मैं ऐसा शो कर रहा है, अपन कोई ऑटो में बैठे हैं, ऑटो वाले बोले भैया लेफ्ट लो लेफ्ट लो लेफ्ट लो, और हाथ बता रहा है उसको राइट वाला, भैया लेफ्ट लो लेफ्ट लो, सोचता है यार देखता है सालों लेफ्ट राइट, ये पढ़ा लिखा आदमी बैठा हुआ है पीछे, लेफ्ट राइट सही बता रहा है कि नहीं बता रहा, इधर हाथ बता रहा भैया लेफ्ट लो लेफ्ट लो लेफ्ट लो, और ऐसा करते करते हमने कहीं पे दिया ठूसा मिला दिया। हाँ, तो ऐसा नहीं करना, मैं सारा कर रहा हूँ, कितनी वैल्यू थी, वो ये एक वैल्यू थी, तो बच्चे समझ के एक ही वैल्यू थी। तो एक वैल्यू के लिए अपन लिमिट कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट निकाल लो भाई, डायरेक्ट लिमिट, एंड लिमिट x टेंड्स टू n, f of x is equal to limit x टेंड्स टू n और f of x की वैल्यू x रेज़ टू n। अब देखो x टेंड्स टू n है, मतलब x की वैल्यू n रखना है। देखो x इज इक्वल टू n रखने से कोई खतरा है नहीं यहाँ पे, इनडिटर्मिनेट फॉर्म 0/0 या किसी भी टाइप का इनडिटर्मिनेट फॉर्म या आ नहीं रहा 0/0, तो आप डायरेक्ट वैल्यू रख दो, x के प्लेस पे n रख देंगे तो n रेज़ टू द पावर n। देखो लिमिट की वैल्यू भी n रेज़ टू द n आ गई, n रेज़ टू द पावर n आ गई, और f of n की वैल्यू भी n आ गई, n रेज़ टू द पावर n आ गई। तो क्लियरली लिमिट x टेंड्स टू n, f of x is equal to f of n, therefore f is continuous for all x is equal to n where n is a positive integer, positive integer, hence proved। ये मैंने क्वेश्चन से देख के लिख दिया है, क्वेश्चन में ऐसा लिखा था x इज इक्वल टू n वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, तो मैंने ऐसा लिख दिया, और अगर आप चाहे तो x बिलोंग्स टू ये z प्लस ऐसा लिख देंगे तब भी काम चल जाएगा। लेकिन चीजें जैसी क्वेश्चन में लिखी रहती है वैसा लिख दो तो फिर कोई चांस रहता नहीं, मतलब सामने वाले की जैसे डिमांड है बस वो डिमांड होगी क्वेश्चन की पूरी। तो ऐसे आप इसको ये लिखने का जरूरी नहीं है कि आपको ऐसा लिखना है, आप
x इज इक्वल टू n बिलोंग्स टू z प्लस लिख देंगे तब भी काम हो जाएगा और हैंस फोर्थ लिख देंगे। ठीक है, तो ऐसे आप इसकी कंटिन्यूटी टेस्ट करें।